हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। कई दिनों से जो एएफटी में एक्स ग्रुप का केस लगा हुआ है 8 से लोगों का, उसके बारे में काफ़ी गर्मा गर्मी की बातें चल रही हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे पर लांछन लगा रहा है। अब क्यों काम नहीं हो रहा है, केस लिस्ट नहीं हो रहा है, तो अब बातें तो आएंगी ही। आज इस केस की लिस्टिंग के लिए एएफटी दिल्ली में कोशिश हुई और लिस्टिंग के बाद अलग अलग लोगों के 2 प्रकार के हमारे पास अपडेट आए। एक तो ये राजीव बहल जी का है और ये जितेंद्र एडवोकेट का है। राजीव बहल जी लीगल सेल के अध्यक्ष हैं वॉइस के, जितेंद्र जी आईटी सेल के अध्यक्ष हैं सोसाइटी के, वॉइस ऑफ सोसाइटी के। राजीव बहल जी क्या कहते हैं, जितेंद्र जी क्या कहते हैं, आपस में क्या चल रही है वो इनका अलग मैटर है। हम एक्स ग्रुप के पिटिशनर हैं, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि हम अपने केस से संबंधित हैं, एक केस से भी संबंधित हैं और आपस में इनमें जो चल रही है वो अलग है। तो आज केस लगा, तो आज केस में 3 वकील थे, उपाध्याय जी, जितेंद्र जी और एक और थे, तीसरे वकील भी हैं। तीनों के तीनों वकील इस केस में थे। यानी जितेंद्र की एनओसी का आज कोई मुद्दा नहीं था, यानी लिस्टिंग में एनओसी की वजह से कोई भी बाधा का काम नहीं था। सुनवाई हुई कोर्ट नंबर 2 में हुई और वहां क्या क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं और एक्चुअल में वहां क्या हुआ था, जो हमारे तक सूचना आ रही है, मैं वो आपको बताऊंगा। अब ये राजीव बहल जी कहते हैं, आई एम हियर टू गिव द अपडेट्स ऑन एक्स ग्रुप कोर्ट केस में अपडेट दे रहे हैं वो। द केस वाज लिस्टेड टुडे आफ्टर द रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल द डिफेक्ट्स, यानी केस लिस्ट हो गया। इसका मतलब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, केस आज लिस्ट हो गया सारे के सारे डिफेक्ट को रेक्टिफिकेशन के बाद। फिर तो समस्या खत्म हो गई। अब इनके इस वाक्य से यह साबित होता है कि केस में कोई डिफेक्ट नहीं है, इसको मंजूर कर लिया गया है। आगे क्या कार्रवाई वो तो पता नहीं चला, सुनवाई कब होगी क्यों नहीं होगी। और इसका मतलब जब लिस्ट हो गया तो इसका मतलब जितेंद्र कुमार एडवोकेट की एनओसी का मुद्दा खत्म, यानी उससे लिस्ट हो गया था, कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन ये आगे चलते हैं। हाउएवर, यानी लिस्ट होने के बाद लगा दिया बट। अब ये समझ में नहीं आई भाई, ये तो अपने बिल्कुल समझ में नहीं। हाउएवर, रजिस्ट्री हैज नॉट पुट अप ऑल द फाइल्स वॉल्यूम्स ऑफ द ओए, इंस्टेड ऑफ इट जस्ट सेंड टू द मेन ओए एंड एमएज। केस लिस्ट हो गया लेकिन रजिस्ट्री ने उसको पुटअप नहीं किया। बट डिड नॉट सेंड वकालतनामा इन ऑथराइजेशन लेटर इन द मेन कोर्ट। मेन कोर्ट में वो नहीं भेजा उन्होंने, रजिस्ट्री ने। रीजन्स बेस्ट नोन टू देम, और इस चीज को रजिस्ट्री जाने। कोर्ट हैज डायरेक्टेड द रजिस्ट्री टू पुट अप ऑल द वॉल्यूम्स ऑफ ओए एंड नॉट जस्ट द मेन कंटेंट्स एंड द आस्क टू लिस्ट द मैटर इन 2 वीक्स। अब कोर्ट ने रजिस्ट्री को कहा है कि भैया तुम ये काम करो। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो काम है वो खत्म हो चुका है, वहां केवल रजिस्ट्री का काम रह गया है। इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया और 15 दिन में रजिस्ट्री को कहा है केस को लिस्ट कराओ। अब भाई कोर्ट की प्रक्रिया से मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। लिस्टिंग का मतलब तो हमने यही समझा है आज तक कि केस रजिस्ट्री से निकल करके कोर्ट में जमा हो जाता है और सुनवाई के लिए अप्रूव हो जाता है। अब यहां तो कहते हैं कि लिस्ट हो गया, सारे डिफेक्ट दूर हो गए, और यहां कहते हैं दूसरी बात। यह है राजीव बहल जी का अपडेट। अब दूसरे अपडेट पर आते हैं। लेटेस्ट अपडेट ऑन एक्स पे यह है किसका, जितेंद्र एडवोकेट जी का। ये भी वहां कोर्ट में थे और ये उपाध्याय ने कहा है इनको, जो इनका मेन वो है, दिस इन्फॉर्मेशन बाय मेन एडवोकेट डॉक्टर उपाध्याय की दी हुई जानकारी है। उपाध्याय जी ने वहां क्या किया मैं वो भी बताऊंगा। डियर मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। टुडे 1 May 2024 दिस केस वाज लिस्टेड टू कोर्ट नंबर 2 इन एएफटी। सुनवाई हुई। द गवर्नमेंट काउंसिल टुक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन
दैट इन दिस मैनर इन विच दिस पिटीशन फाइल इज नॉट मेंटेनेबल। गवर्नमेंट के काउंसिल वहां पर आए जो गवर्नमेंट के वकील थे और उन्होंने कहा कि इस स्वरूप में EFT में ये केस मेंटेनेबल नहीं है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि हमारे केस का मेन जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उपाध्याय जी हैं, क्या ये मेंटेनेबल वाली बात उपाध्याय जी को पता नहीं थी या इसको छुपा रहे थे? मेन चीज यही है कि गवर्नमेंट का सरकारी वकील ये कहता है कि ये केस इस फॉर्म में मेंटेनेबल नहीं है। इसका मतलब पहले तो इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर ही सवाल उठ गए। तो भाई लिस्ट कैसे हो गया? आगे, केस इज स्टिल नॉट एडमिटेड एट इज वाट ऑन 8 दिसंबर 2000 ड्यू टू मल्टीपल फैक्ट। जैसा ये 8 दिसंबर 2023 को था मल्टीपल डिफेक्ट्स के साथ, वैसा का वैसा ही है। आगे, आई स्टैंड ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स बिफोर द कोर्ट टुडे इन एनी ऑफ द केस विल नॉट बी लिस्टेड ड्यू टू मल्टी, और इसमें काफ़ी डिफेक्ट्स हैं, इसलिए ये केस लिस्ट नहीं हुआ। ये जितेंद्र कुमार एडवोकेट का वो है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ NOC। अब यह क्वेश्चन तो NOC का नहीं है। द सोसाइटी इज हाइडिंग द ट्रुथ। द केस maintainability from 800 innocent members and blaming others. Advocate Jitendra on the name of NOC. Edward Jitendra always brings the truth before the society members, which was hid by the Mr. Behel and Veer Bahadur, not only in court cases but even in society funds foul play. अब ये वो फंड की बातें आ गई। मैं कोर्ट की केस की बात कर रहा था। नीड टू इंट्रोस्पेक्ट मिस्टर वीर बहादुर, इनकी आपस की बातें हैं, मैं आगे उसमें नहीं जाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि उपाध्याय जी ने इस चीज को क्यों छुपाया कि गवर्नमेंट काउंसिल ने इस केस के लिस्टिंग पर मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठाया है। अब मैंने ये पूछा कि भाई जब बहस हुई तो क्या हुआ था। अब मैं ना तो राजीव बहल जी वहां थे, ये गए भी नहीं थे, दिल्ली में थे, वहां नहीं गए। और मैं जितेंद्र का इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि भाई इनकी आपस में चली हुई है। लेकिन मुझे पता चला कि ये जो उपाध्याय जी हैं इनके जबान से एक शब्द भी नहीं निकला। और मुझे पता चला कि इन्होंने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं है, केवल इन्होंने कॉलेजों में पढ़ाया है। ये जो प्राइवेट कॉलेज हैं इनमें जो पढ़ाते हैं, जो लेक्चरर हैं, ये लेक्चरर इसलिए हैं क्योंकि इनकी प्रैक्टिस नहीं चल पाई है। अदरवाइज जो बहुत पढ़े लिखे हैं उपाध्याय जी, इनको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी इनका ना तो यहाँ जानकारी है और ना इनकी कोर्ट की कोई प्रैक्टिस है। एनीवे, हम तो वी विश वेल फॉर हिम, लेकिन वहाँ की ये जानकारी है और ये वहाँ ये बोल भी नहीं पाए। अब सवाल ये होता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि सारे डिफेक्ट दूर कर लिए गए थे 1 महीने पहले और आज भी केस लिस्ट नहीं हुआ। क्या बात क्या है? मेरे को अंदर से वकील ने बताया कि इनको बोला गया अंदर कि आपके लिए जो आदेश दिया गया था पिछले ऑर्डर में, आपने उसकी पूर्ति नहीं की है, इसलिए इसको नहीं लिस्ट किया जा सकता। अब मुझे पता नहीं ये अपने जो उपाध्याय जी कैसे इसको बहल जी को यूँ कह रहे हैं कि भाई उन्होंने बताया है कि वो केस लिस्ट होगा और वहाँ पर जा रहा है। अब पिछले केस में हुआ क्या था? पिछले केस में इनसे कहा गया था कि आप सभी पिटिशनर्स की लिस्ट बनाएं, आर्मी नंबर वाइज, रिकॉर्ड वाइज और कहां कहां के रहने वाले लोग हैं उसके अनुसार। और शायद इनसे यह कहा गया, जहां तक मेरे अंदाज है, कि कौन कौन कहां का रहने वाला है, उस रहने वाले के स्थान के हिसाब से बनाइए आप। अब इसका पीछे क्या अर्थ है क्या नहीं है वो तो हम नहीं समझ पाते। हो सकता है कोई अर्थ हो बना रहे हो। उस लिस्ट को ये बना करके नहीं ले गए, इवन इनको 2 महीने का टाइम था। तो क्या इन्होंने वही केस रख लिया दोबारा जो वॉइस वाला केस था? क्यों पहले कोर्ट नंबर 1 में था, आपके कोर्ट नंबर 2 में था। कुछ न कुछ तो इनने गड़बड़ की है। यदि केस के सारे डिफेक्ट निकल गए हैं तो केस आज लिस्ट होना चाहिए था, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ की है। अब गड़बड़ की है उसकी वजह से नहीं हुआ है, या कोई डिफेक्ट पड़े उसकी वजह से नहीं हुआ है, या सरकारी वकील ने इसका ऑब्जेक्शन किया है कि इस स्वरूप में ये मेंटेनेबल नहीं है, ये उस वजह से हुआ है। ये तो कोई पता नहीं। असलियत ये है कि ये अपना अपना वर्जन दे रहे हैं। रियलिटी क्या है कोर्ट में वो तो वहाँ आने से पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा है। अब ये कहते हैं 15 दिन में
रजिस्ट्री के पास जमा हो गया है। अब रजिस्ट्री में तो मेरे समझ में नहीं आता कैसे लिस्ट होता है, रजिस्ट्री कैसे क्या करेगी क्या नहीं करेगी हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी वकीलों से चर्चा हुई है कि वकीलों ने बताया है कि ये केस में डिफेक्ट है और अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ है। ये राजीव बहल जी झूठ कह रहे हैं कि आज केस लिस्ट हो गया है, अभी तक केस लिस्ट नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।